गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2 करने के लिए बिहार एसएससी का। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटकाई बुम पहाड़ियाँ। ये जो है सो अरुणाचल प्रदेश में है और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजन के कारण निर्दिष्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। उपर्युक्त सभी महासागरीय अम्लीकरण, अत्यधिक मत्स्यन और गैर संवहनीय पर्यटन। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेकचंद। अगला क्वेश्चन, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इथोपिया। बाकी सबकी लगती है। अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर की नमकीन पानी की एक खाड़ी है, ये जो है सीमा लाल सागर से जो नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बनिहाल। ये चांगला, जोजिला, लुंगलाचा और खंडुगला लद्दाख में स्थित है और बाकी ये बनिहाल नहीं है। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2020 से 2025। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन सा व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये व्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों की सीमा सम्मिलित परियोजना है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना में शीत ऋतु में नियमित जलापूर्ति के लिए किया जाता है ताकि पानी की कमी ना हो। अगला क्वेश्चन, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट ब्लैक। अगला क्वेश्चन, मणिपुर स्थित किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगाई। और ये जो है संगाई, ये एक किम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले, इसको बचाने के लिए पुमलिन घाट में ट्रांसफर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत में दूसरी सबसे अधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बांग्ला। पहला तेलुगु है और पहला हिंदी है, दूसरा बांग्ला है और तीसरा तेलुगु है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चांदी बैलाडिला। ये जो है सो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेजन। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सल्तनतकालीन मंत्रिपरिषद से संबंधित युग्म सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दीवाने आरिज इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन, नंगोजी ओकोंजो 11 विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनी हैं। उनका संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन ए भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड मायो। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका आंसर जानते होंगे सभी शायद आनंद मठ से। अगला क्वेश्चन, किस क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है? उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो यह है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भगत सिंह। अगला क्वेश्चन, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंगटन। अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी पोतन। अगला क्वेश्चन, सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्वचा। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेटिना के पीछे। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा AC को दृष्ट धारा DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयोजी इलेक्ट्रॉन पे। अगला क्वेश्चन, भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CO एवं H2। अगला क्वेश्चन, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अथवा क्वथनांक बिंदु नीचे आ जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेपेरिन के कारण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मकड़ी। अगला क्वेश्चन, DNA के दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ओब्लांगेटा का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडवाहिनी में। अगला क्वेश्चन, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के
रन रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत उच्च घनत्व। इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए किसी चीज़ को बाहर नहीं आने देता। अगला क्वेश्चन, कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्ता, जिंक का। अगला क्वेश्चन, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहवाउ सिद्धांत द्वारा, अहवाउ प्रिंसिपल के द्वारा ये चीज होता है। अगला क्वेश्चन, केशेरुकी उदर का मूलभूत कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भंडारण। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे? तो ये थे हेनरी बैकरेल, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा का। अगला क्वेश्चन, शुष्क का अच्छिपाक जीरोपैथालमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाष्पीकरण, इवापोरेशन के कारण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रबल भित्तियां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है, जैसे नानावाटी आयोग गोधरा कांड, लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद कांड, कृष्ण आयोग मुंबई दंगा, फुक्कन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड। तो ये जो है ये इसका आंसर होगा, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपक्रमों पर स्वामित्व के आधार पर। अगला क्वेश्चन, जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 अगस्त। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये उर्वरक, बादामी क्रांति, कपास उत्पादन स्वर्णरेखा क्रांति, प्याज उत्पादन गुलाबी क्रांति और आलू उत्पादन गोल क्रांति, ये सारे सही है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्वरक उत्पादन बादामी क्रांति। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड से। आयरलैंड से 3 चीज़ें ली गई हैं, राज्य के नीति निदेशक, दूसरा राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया और तीसरा राज्यसभा में 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। ये तीनों आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य निम्न में किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के आधार का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 6 में। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर के शनमुख सेठी। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 91। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्जातीय जल विवादों के न्याय निर्णय में संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 262।
अगला क्वेश्चन, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की अनुच्छेद 233 एकदम सही है। सांसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति, ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 127, ये भी सही है। उच्च न्यायालय का गठन 214, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा। उच्च न्यायालय का गठन 214 में अंकित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधान परिषद को। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। अब अगला सेट हम आगे क्वेश्चन नेक्स्ट सेट में करेंगे। थैंक यू।